हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वाउचिंग के अंदर वाउचिंग ऑफ परचेज बुक। जैसे कि पिछले क्लासेस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं वाउचिंग क्या होता है और कैश बुक का वाउचिंग हम कैसे करते हैं। अभी आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे परचेज बुक, परचेज रिटर्न, इन सब चीज़ों का वाउचिंग कैसे होता है। वाउचिंग बेसिकली एक एग्जामिनेशन था बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता था वाउचर, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज रिकॉर्ड हो रखी है वो एंट्री ठीक से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं हुआ उसको रिकॉर्ड करने में, एंड जो वाउचर्स है वो प्रॉपरली हैं या नहीं उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, एंड जो पर्सन उसको रिकॉर्ड किया है, जो पर्सन उस ट्रांजेक्शन को एंटर किया है, वो अलाउड था या नहीं उस पर्सन के द्वारा करना। दैट इज ऑथराइज पर्सन उस काम को किया है या नहीं उसको चेक करना। कई बार क्या होता है, ट्रांजेक्शन मैं कर दिया लेकिन मेरे पावर में नहीं था उस ट्रांजेक्शन को करना, तो ये तो गलत हो गया। तो इस चीज को चेक करना का काम भी वाउचिंग के अंदर ही फॉल करता है। क्लियर है? तो एक एक चीज को कैसे चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम रियल लाइफ के अंदर ऑडिट करेंगे तो वहां पे बहुत सारे फ्रॉड और बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। एरर्स को तो फाइंड आउट करना फिर भी आसान है, क्योंकि उसको छुपाने का कोशिश नहीं किया गया होगा। लेकिन जब कोई फ्रॉड होगा तो उस चीज को जो व्यक्ति किया है उसको इंटेंशनली छुपाने का कोशिश करेगा, तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज को फिर खोजना। और एक डिटेल एग्जामिनेशन, एक इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, अगर हमको फ्रॉड एंड एरर्स को लोकेट करना है तो। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं परचेज बुक को कैसे चेक करेंगे हम लोग, दैट इज परचेज ट्रांजेक्शन्स कैसे चेक होगा। ठीक है देखना, before vouching the purchase book, the auditor should check the system of internal check that is operated or in operation, so that he gets to know where the possibility of fraud exists. तो सबसे पहले हमको बिजनेस का इंटरनल चेक देखना चाहिए। इंटरनल चेक ठीक से काम कर रहा होगा अगर, तो फ्रॉड का पॉसिबिलिटी बहुत कम होगा। लेकिन अगर इंटरनल चेक ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो फ्रॉड का पॉसिबिलिटीज बढ़ेगा। तो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने से पहले हमको उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक जो है वो ठीक से देख लेना चाहिए। ठीक है, इंटरनल चेक क्या होता है ये भी भूल गए, ये भी हम पिछले क्लासेस में ऑलरेडी कवर किए हैं। इंटरनल चेक होता है जब एक काम को डिवाइड किया जाता है पार्ट्स में, और कोई भी एक व्यक्ति सारा पूरा ट्रांजेक्शन को नहीं देखता है, पार्ट को देखता है खाली। तो उससे क्या होगा, एक आदमी कोई एरर या फ्रॉड करेगा, दूसरा आदमी उसको चेक कर लेगा, तो उसी समय ट्रांजेक्शन्स में एरर फ्रॉड लोकेट हो जाएगा। और कोई भी फ्रॉड या एरर करना है तो इन सबको मिलना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लोग फ्रॉड कर पाएंगे। इंटरनल चेक बहुत डिटेल में हम पढ़े थे पिछले वीडियोस के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम इज सेटिस्फैक्ट्री, the auditor should adopt the following technique for vouching the purchase book. तो अगर हमको इंटरनल कंट्रोल ठीक लगा, तो उस इंटरनल चेक ठीक लगा, तो उसके बाद हमको ये सब करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला चेकिंग द एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। जो बिल होगा, जो इनवॉइस होगा, उसके बेसिस पे चेक करना कि सारा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, और जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुआ है उसका इनवॉइस जो है वो अवेलेबल है या फिर नहीं। ठीक है, ईच एंट्री इन द परचेज बुक मस्ट बी वाउच्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रेलिवेंट इनवॉइस। एन इनवॉइस इज डीम्ड टू बी द ओरिजिनल वाउचर। इनवॉइस क्या है, दो टाइप का वाउचर था, ओरिजिनल वाउचर और सब्सिडरी वाउचर। तो इनवॉइस जो है वो ओरिजिनल वाउचर होता है। ठीक है, इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू चेक द इनवॉइस फॉर इट्स ऑथेंटिसिटी एंड करेक्टनेस। तो कोई भी गलती अगर हुआ होगा तो अगर हम वाउचर जो है ओरिजिनल वाउचर डेट इज इनवॉइस उसको चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। इफ द इंटरनल चेकिंग सिस्टम इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, द ऑडिटर कैन कन्वीनियंटली प्रोसीड विद द वाउचिंग ऑफ द परचेज बुक। तो अगर इंटरनल चेक सिस्टम स्ट्रांग है तो हम लोग अपना वाउचिंग का काम शुरू कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनल चेक अगर स्ट्रांग नहीं होगा
तो फ्रॉड एरर्स का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। हमको इंटरनल चेक को पहले ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड, मेंटेनिंग ए रिकॉर्ड ऑफ लॉस्ट वाउचर। अगर कोई वाउचर नहीं मिलता है, कोई वाउचर गुम हो गया है, तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि कौन कौन सा वाउचर नहीं मिला, और उसका एक डुप्लीकेट हम मांगेंगे कि डुप्लीकेट कम से कम हमको प्रेजेंट करो, कहीं से भी लाओ लेकिन डुप्लीकेट वाउचर लेकर आओ, ठीक है। इन केस एनी इनवॉइस आर नॉट अवेलेबल वाइल वाउचिंग, अगर हमको कोई ओरिजिनल इनवॉइस नहीं मिलता है, the relevant entries can be authenticated by asking for duplicate invoice। तो जिससे हम सामान खरीदे होंगे उसके पास तो होगा ही, तो उससे हम एक डुप्लीकेट इनवॉइस मांग सकते हैं, है ना। एनी इनवॉइस विच हैज बीन लॉस्ट एंड फॉर विच नो डुप्लीकेशन अवेलेबल मस्ट बी रिटन इन द नोटबुक ऑफ द ऑडिटर। और किसी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल गुम हो गया है और उसका डुप्लीकेट भी अवेलेबल नहीं है, तो हमको इसको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि क्या पता ये फेक परचेज का एंट्री हो, सच में परचेज हुआ ही नहीं है, झूठ मूठ का एंट्री लिख दिया गया है, क्योंकि ना ही उसका ओरिजिनल इनवॉइस अवेलेबल है और ना ही उसका डुप्लीकेट इनवॉइस अवेलेबल है। तो हाई चांसेस है कि ये जो एंट्री अभी यहाँ पे है जिसका इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, वो एंट्री जो है फ्रॉड एंट्री हो सकता है। जरूरी नहीं है हो, क्या पता सच में गुम हो गया और डुप्लीकेट मिल नहीं रहा हो, लेकिन चांसेस है कि फ्रॉड एंट्री हो सकता है। हमको और एग्जामिनेशन करना चाहिए उसके बारे में, है ना। नेक्स्ट, यूजिंग द गुड्स इनवर्ड बुक। Sometimes invoices are withheld or suppressed with the intention of manipulating the accounts so that purchases are shown to be more or less than the actual purchase। तो कई बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज का हेरा फेरी करने के लिए इनवॉइस को छुपाया जाता है। इसीलिए द ऑडिटर देयरफॉर नीड्स टू चेक द गुड्स इनवर्ड बुक। गुड्स इनवर्ड मतलब कितना सामान आया है, एंड द गुड्स रिसीव नोट विद द परचेज। तो गुड्स इनवर्ड बुक एक कंपनी मेंटेन करता है जो गेट में कौन कौन सा सामान गोडाउन के अंदर रखा गया है। तो गुड्स इनवर्ड बुक को भी चेक करना चाहिए और उसको कंपेयर करना चाहिए परचेज के साथ, ताकि ऐसा ना हो कि कोई परचेज तो हुआ है, ना ही उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा गया और ना ही उसका इनवॉइस है। तो सोच के देखो ना, अगर ऐसा कोई परचेज हुआ है जो कि रिकॉर्ड भी नहीं हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और उसका इनवॉइस भी नहीं है, तो ऑडिटर को तो पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई परचेज था बोल के। तो वहां पे हमको गुड्स इनवर्ड बुक को भी चेक करना चाहिए, ठीक है। द अकाउंट्स आर समटाइम मैनिपुलेटेड एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द ईयर टू शो अ हायर और लोअर प्रॉफिट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन का चांसेस स्टार्टिंग दिनों में थोड़ा ज्यादा होता है और ईयर के एंड में थोड़ा सा ज्यादा होता है, प्रॉफिट लॉस को सेट करने के लिए। इसलिए स्टार्टिंग ट्रांजेक्शन्स और एंडिंग ट्रांजेक्शन्स को थोड़ा ज्यादा ठीक से वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। Therefore, auditor needs to be extra careful and ensure that all goods for which they are invoiced has been received by the store. He particularly must ensure that no invoice has been omitted or has been entered twice in the purchase book. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इनवॉइस छूट गया है, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई एक इनवॉइस जो है 2 या 3 बार रिकॉर्ड हो गया है। तो ये सब चीज वेरीफाई करने का काम जो है वो ऑडिटर का होगा, ठीक है। उसके बाद जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के वाउचर्स चेक हो गए, अब टोटलिंग और पोस्टिंग चेक करना चाहिए कि टोटलिंग ठीक से हुआ है कि नहीं, ठीक से पोस्टिंग हुआ है कि नहीं ट्रांजेक्शन्स। आफ्टर चेकिंग द इनवॉइस एंटर इन द परचेज बुक, द ऑडिटर शुड चेक द टोटल्स एंड द बैलेंसेस एंड एंश्योर दैट कैलकुलेशंस मेड आर करेक्ट। The posting of the respective ledger accounts also need to be checked। तो परचेज बुक से डिफरेंट लेजर्स में जो पोस्टिंग होता है वो करेक्ट हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, गुड्स रिसीव ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि हमको कहीं से सामान मिला है, हम उसको बेचेंगे और बदले में कुछ कमीशन मिलेगा। तो ये जो कंसाइनमेंट गुड्स है वो कितना रिसीव हुआ है, कैसे रिसीव हुआ है, वो भी चेक करते रहना जरूरी है। Invoice of goods received on consignment and goods received on approval also needs to be examined to ensure that same have not been entered purchase in the purchase book।
तो अगर कुछ गुड्स कंसाइनमेंट में मिला है हमको, या फिर हमको गुड्स रिसीव ऑन अप्रूवल है, सामान मिला है, अगर हम हाँ बोलेंगे तो ही हमारा होगा, वरना हम रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज को अलग से चेक करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, इसको कहीं कंपनी नॉर्मल परचेज तो नहीं मान लिया और परचेज बुक में तो एंट्री नहीं कर दिया, वो चीज हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। The basic purpose of purchase book is to enable the auditor to certify that the concern pays for only those goods which have been purchased and received by it. तो परचेज बुक को चेक करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंश्योर कर सकें कि कंपनी जो सामान खरीदा है उसी को ही रिकॉर्ड किया है, उसी का ही डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है और उसी के लिए ही हम पैसा दिए हैं। ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स चेक था, जो नाम आया था इनवॉइस, गुड्स इनवर्ड, कॉपी ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कॉपी भी हम चेक कर सकते हैं, जो हम ऑर्डर प्लेस किए थे उसके हिसाब से सामान आया है या नहीं, और गुड्स रिसीव नोट। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का परचेज को चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि परचेज में कहीं कोई फ्रॉड ना हो। क्लियर। नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न होता है कि वो सामान जो हम खरीदे थे और कोई भी रीजन के वजह से उसको हम वापस किए हैं, तो परचेज रिटर्न को भी ठीक से वेरीफाई करना जरूरी है। ठीक है। देखना, while vouching the purchase return book, the first and foremost task of the auditor is to satisfy himself that the internal check, वापस से internal check को ध्यान देना जरूरी है, in operation is authentic and above board. After doing that, he should check the following. ठीक है। तो सबसे पहला काम है इंटरनल चेक को देखना, क्योंकि इंटरनल चेक अगर स्ट्रांग होगा तो एरर्स ऑफ फ्रॉड अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएगा। तो इंटरनल चेक को पहले देख लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद व्हेन अ परचेज इज रिटर्न द फर्म सेंड्स अ डेबिट नोट। तो जब भी कोई परचेज रिटर्न होता है डेबिट नोट बनता है, तो डेबिट नोट हमको चेक जरूर करना चाहिए इन केस ऑफ परचेज रिटर्न। ठीक है। जब परचेज में इनवॉइस होता है, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट होता है। ठीक है। The auditors will check to confirm whether or not a credit note has been received in response from the seller and whether the amount of two notes are the same. तो हम डेबिट नोट भेजते हैं और सामने वाला हमको क्रेडिट नोट भेजता है, तो हमको चेक करना चाहिए कि दोनों डॉक्यूमेंट का जो अमाउंट है वो सेम है या फिर नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, द ऑडिटर्स विल चेक द क्रेडिट नोट एंट्रीज इन द परचेज रिटर्न बुक to ensure that the entries are करेक्ट। तो हमको डेबिट और क्रेडिट नोट्स का जो अमाउंट है उसको वेरीफाई करना चाहिए और वो ठीक से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको चेक कर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न एन एंट्री ऑफ द गुड्स रिटर्न इज मेड टू द गुड्स आउटवर्ड बुक। तो जब सामान बाहर जा रहा होगा तो एक गुड्स आउटवर्ड बुक भी बनता है, उसको भी चेक करना चाहिए कितना सामान बाहर गया है। जो सामान आया तो गुड्स इनवर्ड बुक था, वैसे सामान बाहर जाएगा तो नाम होगा गुड्स आउटवर्ड बुक। ठीक है। दिस बुक शुड बी चेक टू एंश्योर दैट ऑल गुड्स रिटर्न हैज बीन एंटर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी सामान हम वापस किए हैं वो सब गुड्स आउटवर्ड बुक में रिकॉर्ड हुआ है, ये एंश्योर करना। इन केस ऑफ एनी डाउट अबाउट द गुड्स हैविंग बीन रिटर्न, The auditor can correspond with the creditors to confirm the same. अगर कभी भी कोई डाउट होता है हमको तो हम क्रेडिटर से कंफर्म कर सकते हैं कि साल भर में हम कितना रुपए का सामान वापस किए हैं। ठीक है। तो कहीं पे भी थोड़ा भी डाउट होता है तो हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन के हिसाब से क्रेडिटर से बात कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रेडिटर तो वो व्यक्ति जिससे हम सामान खरीदे थे, तो उससे पूछेंगे तो पता चल जाएगा कितना सामान वापस हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, point number 4, the goods dispatch note and the entries in the goods outward book at the entrance of the client's firm premises should be checked to verify the purchase return. तो ये तो हो गया आराम से गुड्स डिस्पैच नोट और जो तुम्हारा गुड्स आउटवर्ड बुक का जो एंट्री है उसको चेक करना, ये तो ऊपर भी पढ़ लिए थे। नेक्स्ट, यूजुअली फ्रॉड्स आर कमिटेड फॉर गुड्स रिटर्न एट द बिगिनिंग और एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग और एंडिंग के ट्रांजैक्शंस को ठीक से चेक करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी एरर्स या फ्रॉड है वहीं पे होगा ज़्यादातर। ठीक है।
द अकाउंट्स रिलेटिंग टू दिस पीरियड शुड बी देयरफॉर बी थॉरोली एग्जामिन्ड, ठीक है। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ ईच क्रेडिट नोट should be stamped or marked with a tick so that it cannot be presented again। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको जैसे एक क्रेडिट नोट मिला, अब तुम ये क्रेडिट नोट को चेक कर लिए, तो तुम कहीं तो टिक मार दो और अपना एक कोई साइन वाइन कुछ दे दो, जिससे पता रहेगा कि ये क्रेडिट नोट मैं चेक कर चुका हूं। उससे क्या होगा, सेम क्रेडिट नोट तुमको 2 या 3 बार प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। वरना क्या होगा, आज तुम एक क्रेडिट नोट चेक किए, 3 दिन 4 दिन बाद फिर कोई और दूसरा परचेज रिटर्न के लिए चेक करने के लिए वही क्रेडिट नोट तुमको दिखा दिया जाएगा, है ना। तो क्रेडिट नोट में टिक मार के छोटा सा कुछ एक इनिशियल दे देना चाहिए, जिससे पता रहे कि ये वाला डॉक्यूमेंट जो है चेक हो चुका है। क्लियर है, जिससे रिपीटेशन नहीं होगा कोई भी डॉक्यूमेंट का। क्लियर है ये। तो दिस इज एग्जामिनेशन ऑफ योर परचेज रिटर्न बुक। तो अभी हम सीखे कि परचेज कैसे वेरीफाई करेंगे और परचेज रिटर्न्स कैसे वेरीफाई करेंगे। बिल्कुल उसी टाइप से इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, सेल्स कैसे चेक करेंगे और सेल्स रिटर्न कैसे चेक होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हाउ टू वेरीफाई द सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, देखना, वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक। Vouching of sales is more complicated than that of purchase. In that the documentary evidence may not be conclusive. सेल्स को वेरीफाई करना और ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या पता सामान बेच दिया हो और रिकॉर्ड ही ना किया हो और पैसा खुद रख लिया हो। तो सेल्स को वेरीफाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, वाउचिंग ऑफ सेल इज डन बाय द कॉपीज ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कॉपी से एग्जामिन होता है ये। द सेलर सेंड्स द इनवॉइस टू द बायर and every sale of goods, and a copy of invoice is retained by the seller, which is the evidence of sales have been made. This evidence is not deemed to be conclusive because the invoice is prepared by the seller and there is possibility of it being fabricated. तो हम invoice पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि invoice हम खुद बनाए हैं और chances है कि हम उसमें manipulations कर सकते हैं। 1 लाख का सामान बेचे हैं, 80,000 का invoice बनाए हैं, तो क्या ना 20,000 का चोरी यहाँ पे हो सकता है ना। That is why the auditor needs to be extra careful in vouching the entries of sales book. As a rule, the auditors to examine the system of internal check with regard to credit sales. तो internal check तो हमेशा ही देखना जरूरी है। उसके बाद और क्या क्या चीज देखना जरूरी है, देखना, सबसे पहला, the order received and the related correspondence must be checked. ऑर्डर कॉपी देखना चाहिए कि हमको कितना रुपए का ऑर्डर मिला था। ठीक है, नेक्स्ट, एंट्री इन द सेल्स बुक मस्ट बी चेक्ड। किसके साथ? गुड्स डिस्पैच नोट एंड गुड्स आउटवर्ड बुक एट द मेन गेट, जिससे पता रहेगा कि इनवॉइस में कितना सामान, क्या क्या सामान लिखा हुआ है और क्या क्या सामान गोडाउन से बाहर गया, और ये दोनों आपस में मैच होना चाहिए। कई बार क्या होगा, सामान 500 लिखा हुआ इनवॉइस में, लेकिन 600 सामान बाहर गया है गोडाउन से, तो एक सामान का यहाँ पे चोरी हो सकता है। क्या पता इनवॉइस में 5 सामान ही लिखा है लेकिन ओरिजिनली 6 सामान बेचा है ना। एंड टैली विद द रेलेवेंट इनवॉइस। बिसाइड दिस द डेटर अकाउंट्स एंड द स्टेटमेंट सेंड टू देम फ्रॉम टाइम टू टाइम मस्ट बी चेक। और डेटर का जो लेजर बैलेंसेस है उसको भी चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, द सेल्स रिकॉर्डेड अ फ्यू वीक्स बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हमेशा बोल रहा हूँ ये तो मैं, एंड का और बिगिनिंग का हमेशा ज़्यादा केयरफुली चेक करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैनिपुलेशन का चांसेस हाई होगा हमेशा। ठीक है, द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ऑल्सो नीड्स टू बी चेक। कितना डिस्काउंट है वो भी चेक करना चाहिए, और वो अलाउड था या नहीं उतना डिस्काउंट देना। क्या पता हमारा रिलेटिव आया था, हम ज़्यादा डिस्काउंट दे दिए, तो डिस्काउंट कितना दिए वो चेक करना, और वो डिस्काउंट उतना देना अलाउड था या नहीं वो वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल आर नॉट डीम्ड टू बी एक्चुअल सेल्स। द ऑडिटर्स एग्जामिन टू एंश्योर दैट दिस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। तो जो सामान हम कंसाइनमेंट में दिए हैं या जो सामान हम अप्रूवल में भेजे हैं, मतलब कस्टमर देखेगा, चेक करेगा, अच्छा लगेगा तो रखेगा, तो ये सब चीज को सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो ये ऑडिटर यही चेक करेगा कि क्या वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ है, और अगर हुआ है तो वो हटाएगा उसको। ठीक है,
The auditor also needs to check that any goods sent by VBP that have not been accepted by the customer are not included in the recorded sales. ठीक है, तो जो सामान हम, ये वाला सेल्स रिटर्न ही है वो, ठीक है, तो हम सेल्स रिटर्न में भेजे थे और सेल्स रिटर्न नहीं, सॉरी, सेल एंड अप्रूवल में भेजे थे कस्टमर को, और कस्टमर वो सामान देखेगा, चेक करेगा, पसंद आएगा तो रखेगा। अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया और कस्टमर वापस किया है तो कहीं हम उसको सेल्स में रिकॉर्ड ना कर लिए और बाद में सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड ना हुआ हो, है ना। तो चेक करना कि जो सामान कस्टमर मना कर दिया है वो सेल्स बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, और अगर सेल्स में रिकॉर्डेड था तो सेल्स रिटर्न में फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है ये? तो वीबीपी कुछ नहीं है, ये वही है तुम्हारा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, वही सेम सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑडिटर शुड चेक द पोस्टिंग ऑफ सेल्स बुक एंड एग्जामिन द पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट्स। तो सेल्स बुक में ट्रांजेक्शन ठीक से पोस्ट हुआ है या नहीं, तो सेल्स बुक में तो लिखे हैं लेकिन उसके रेलिवेंट डेटा लेजर में लिखना भूल गए हैं, तो ये सब चीज चेक करने का काम भी ऑडिटर का होगा। क्लियर है? जो जो डॉक्यूमेंट्स नाम आया वो सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है, ऑर्डर कॉपी, गुड्स डिस्पैच नोट, गुड्स आउटवर्ड बुक, इनवॉइस एटसेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट आता है सेल्स रिटर्न को हम कैसे चेक करेंगे। सेल्स रिटर्न बेसिकली वो है जो सामान हम बेचे थे और जो कस्टमर है उसको सामान पसंद नहीं आया और वो सामान वापस किया है, ठीक है। द एंट्री इन द सेल्स रिटर्न बुक मस्ट बी चेक विद द क्रेडिट नोट्स एंड काउंटर folios. The auditor also needs to check whether or not the credit notes have been duly received and bear the recipient signature. तो क्रेडिट नोट ठीक से मिला है यानी हर सेल्स रिटर्न, जैसे परचेज रिटर्न में डेबिट नोट बन रहा था वैसे ही सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट बनता है। तो क्रेडिट नोट को चेक करना, उसमें सारा सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट है या नहीं और सिग्नेचर है या नहीं कस्टमर का उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द गुड्स रिटर्न गुड्स आर रिसीव्ड, तो गुड्स इनवर्ड बुक में एंट्री हुआ होगा गेट में, तो चेक करना कि जितना सामान रिटर्न हुआ है सारा इनवर्ड बुक में रिकॉर्डेड है या फिर नहीं। He also needs to check the casting. Casting का मतलब होता है टोटलिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक एंड पोस्टिंग टू द लेजर। सारा कैलकुलेशन एरर्स चेक करना, पोस्टिंग चेक करना। The auditor should specially check some random entries made in the beginning और क्लोज। तो बिगिनिंग और क्लोजिंग के एंट्रीज को थोड़ा ज्यादा ध्यान से चेक करना क्योंकि मैनिपुलेशन चांसेस है। लास्ट, द स्टेटमेंट अकाउंट सेंट टू द कस्टमर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड द रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस आल्सो नीड टू बी एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर। तो जब हम अपने डेटर्स को, अपने कस्टमर्स को जो टाइम टू टाइम स्टेटमेंट्स भेजते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उसको चेक करना सो दैट पता रहे कि सारा एंट्री ठीक से रिकॉर्ड हुआ है या फिर नहीं। क्लियर है ये? तो एग्जाम में इसे आ जाएगा ना तो बहुत डिफिकल्ट है लिखना। तुम देख सकते हो सेल्स रिटर्न कैसे चेक होगा, उसका 5 पॉइंट बना के लिख पाना एग्जाम में काफी डिफिकल्ट होगा। अगर हम ठीक से समझेंगे तो थोड़ा पॉइंट्स हम बना पाएंगे, प्लस अगर हम डॉक्यूमेंट्स का नाम थोड़ा याद रखेंगे, जैसे क्रेडिट नोट हो गया, गुड्स इनवर्ड बुक हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, ऐसे वर्ड्स याद रखेंगे थोड़ा सा तो हम ऑडिट में आंसर लिख पाएंगे। वरना आता तो सब है, समझ में सब आ जाएगा, लेकिन ऑडिट में आंसर बनाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हर चीज सेम लगेगा। तुम पढ़ो ना, पढ़ने बैठो देखना पता चलेगा हर चीज सेम लगेगा। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, वाउचिंग, सब सेम लगेगा ना एक बार में, क्योंकि सब में तो चेक करना है किसमें क्या चेक करना है, कितना चेक करना है, कैसे चेक करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, ये सब स्पेसिफिकली ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसको लर्न करना पड़ेगा, और एल्स ऑडिट का आंसर लिखना बहुत डिफिकल्ट होगा। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट वाउचिंग ऑफ परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर है इतना? बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस में कुछ और टॉपिक ऑफ वाउचिंग को लेकर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड